इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कश्मीर के पहलगाम में जो दहशतगर्दों ने दर्द दिया है वो पूरे देश की परिधि में पसरा है। हर प्रदेश में, हर शहर, हर गांव गलियारों से लेकर चौक चौबारों तक पहलगाम की ही पीड़ा है। दर्द की इस दास्तां में देशवासी केवल बदला चाहता है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने भी भरोसा दिलाया कि इस पाप के भाग्यों का हिसाब करने में भारत पीछे नहीं हटेगा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बुधवार की शाम को भारत सरकार ने अपने एक्शन की झांकी भी पाकिस्तान को दिखा दी। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस हरकत के बाद हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक में पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया। कड़े कदम उठाते हुए करीब 5 बड़े फैसले लिए गए। सिंधु जल संधि स्थगित हुई, अटारी बॉर्डर बंद किया गया, 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। इस्लामाबाद उच्चायोग से अपने सलाहकार को वापस और भारत से पाक उच्चायोग के सलाहकारों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सरकार का इरादा बता चुके हैं। सीएम योगी का भी संदेश यही है कि बचेंगे नहीं आतंक के आका। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। भारत सरकार ने इस हमले के बाद जो कूटनीतिक कदम उठाए हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। संसाधनों के साथ साथ उसकी साख पर फिर बट्टा लगा है। वही देश के सियासी गलियारों में भी इस घटना पर सवालों का सैलाब है। सोशल मीडिया पर सियासी दलों के पोस्ट और पोस्टर्स पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। बाकी दल भी इस दंगल में कूद पड़े हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है। ये सुझाव भी हमारी पार्टी की तरफ से होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टारगेटेड
और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। यकीनन टेररिज्म के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मगर अगर आप दावे करेंगे खत्म हो गया तो कहां खत्म हो रहा। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए भाई। बस जो भी नेशनल इंटरेस्ट में सिक्योरिटी के लिए, कश्मीरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी स्टेप गवर्नमेंट उठाती है, एमआईएम पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। बहरहाल विपक्षी खेमे से जहां सवाल उठ रहा है कि चूक कहां हुई, तो वहीं आतंक के आगोश में अपने 28 नागरिकों की जान गंवाने के बाद देश अब पाकिस्तान से आर पार के मूड में है। मोदी सरकार ने भी साफ और सख्त संदेश दिया है कि हुक्का पानी बंद करना तो केवल झांकी है, कार्रवाई की पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH